वैसे तो हमारी धरती पर तरह तरह के जीव देखने को मिलते हैं, जो दिखने में तो बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन इन्हीं जीवों के साथ साथ हमें कुछ ऐसे भी जानवर देखने को मिलते हैं जो देखने में बिल्कुल अजीब दिखते हैं, लेकिन यह जानवर अपनी किस्म के एक ही होते हैं, जिनको देखकर हर एक कोई अचरज में पड़ जाता है। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं इन जीवों के कुछ ऐसे रोमांचक फैक्ट्स के बारे में जिनके बारे में आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। नंबर 10। ब्लॉबफिश। साइक्रोल्यूट्स मासिडस चिकने सिर वाली ब्लॉबफिश, जिसे ब्लॉबफिश के नाम से भी जाना जाता है, साइक्रोल्यूटिडे परिवार की गहरे समुद्र में रहने वाली मछली है। यह मुख्य भूमि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के तटों के साथ साथ न्यूजीलैंड के गहरे पानी में रहती है। ब्लॉबफिश आमतौर पर 30 सेमी से छोटी होती हैं। ब्लॉबफिश की खोज 2003 में समुद्री पारिस्थितिकी विज्ञानी केरिन पार्किंसन ने न्यूजीलैंड के समुद्री अभियान के दौरान की थी। यहाँ अजीब दिखने वाली मछलियां पानी के नीचे के क्षेत्रों में तैरती हैं, जहाँ का दबाव समुद्र तल से 60 से 120 गुना अधिक होता है, जहाँ किसी भी जीव का तैर पाना बहुत मुश्किल होता है। यह मुख्य रूप से क्रस्टेशियंस, मोलस्क और अन्य छोटे इनवर्टेब्रेट जीवों को खाती है जो समुद्र तल पर पाए जाते हैं। नंबर 9। स्टार नोज्ड मोल। स्टार नोज्ड मोल कॉन्डिलोरा क्रिस्टाटा एक छोटा अर्धजलीय छछूंदर है, जो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भागों में नम कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। यह एक छोटा, मोटा, सुव्यवस्थित स्तनपायी है जिसके नाक से स्टार जैसे पैटर्न में 22 गुलाबी टेंटेकल निकलते हैं, और इसका नर्म छोटा फर का रंग पेट पर हल्का भूरा काला या काला होता है, और इनके छुपे हुए कान, छोटी आंखें और मोटे बालों वाली एक लंबी पपड़ीदार पूंछ होती है। स्टार नोज्ड मोल्स उत्कृष्ट तैराक होते हैं, और उन्हें बर्फ के नीचे तैरते हुए भी देखा गया है, और 22 टेंटेकल जैसे प्रक्षेपणों में से प्रत्येक में कई अत्यधिक संवेदनशील अंग होते हैं, जिन्हें एमा ऑर्गन कहते हैं, जो तंत्रिकाओं और रक्त वाहिकाओं से समृद्ध होते हैं, जो संभावित खाद्य पदार्थों की पहचान करने में मदद करते हैं। तथा ये खाने में केंचुए खाते हैं और जलीय कीड़े उनका प्राथमिक भोजन है, लेकिन यह घोंघे, क्रैफिश, छोटे एम्फिबियंस और मछली भी खाते हैं। स्टार नोज्ड मोल्स दुनिया के सबसे तेज ईटर होते हैं, जो केंचुए के 10 कौर आकार के टुकड़ों को एक बार में 2.3 सेकंड में खा सकता है। मतलब 0.23 सेकंड में एक टुकड़े को खा सकता है। स्टार नोज्ड मोल्स जंगल, दलदल और खेतों सहित नम मिट्टी वाले विभिन्न आवासों में पाए जाते हैं। नंबर 8। साइगा एंटीलोप। साइगा मृग की एक छोटी प्रजाति है जो बकरी के आकार की होती है, जिसके कंधे की ऊंचाई 63 से 80 सेमी और वजन 23 से 40 किलोग्राम होता है, जिसमें एक झुका हुआ शरीर, एक बड़ा सिर, एक विशिष्ट लटकती हुई सूंड वाली नाक और एक असामान्य ऊपर होती है और नीचे दौड़ने की शैली होती है। सैगा की नाक में एक असामान्य संरचना होती है जिसके बारे में माना जाता है कि यह शुष्क गर्मियों में धूल को छान लेती है, और साइगा गर्मियों और सर्दियों के बीच 1000 किलोमीटर तक की दूरी तक प्रवास कर सकता है। सैगा झुंडों की संख्या एक समय लाखों में थी, लेकिन वैश्विक आबादी तेजी से घटकर केवल हजारों में रह गई है। सैगा मृग मध्य एशिया का एक बड़ा प्रवासी शाकाहारी जानवर है जो कजाकिस्तान, मंगोलिया, रसिया, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान में पाया जाता है। साइगा आमतौर पर खुले शुष्क मैदानी घास के मैदानों और अर्धशुष्क रेगिस्तानों में निवास करता है। नंबर 7। नेकेड मोल रैट। नेकेड मोल रैट हेटेरोसेफालस ग्लैबर, जिसे सैंड पपी के रूप में भी जाना जाता है, अफ्रीका के हॉर्न और केन्या के कुछ हिस्सों, विशेष रूप से सोमाली क्षेत्रों का एक बिल खोदने वाला रोडेंट है। यह ब्लेसमोल से निकटता से संबंधित है और हेटेरोसेफालस जीनस की एकमात्र प्रजाति है। इनके पास छोटे, चौड़े सिर, शक्तिशाली जबड़े की मांसपेशियां होती है और जिनका उपयोग वे सुरंग खोदने के लिए करते हैं। नेकेड मोल रैट आमतौर पर 3 इंच लंबे होते हैं और उनका वजन 28 से 42 ग्राम होता है। नेकेड मोल रैट चूहे के आकार के रोडेंट होते हैं, जिनके आकार के रोडेंट असाधारण रूप से दीर्घायु होते हैं। वे 41 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, जो समान आकार के रोडेंट से लगभग 10 गुना अधिक है। उनके दांत स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। नेकेड मोल्स कभी पानी नहीं पीते। नेकेड मोल रैट्स आमतौर पर अंडरग्राउंड रूट्स और ट्यूबर्स खाते हैं। नंबर 6। येटी क्रैब। यह एक क्रस्टेशियन है जिसे 2005 में दक्षिण प्रशांत महासागर में खोजा गया था। यह डिकैपोड, जो लगभग 15 सेमी लंबा है, अपने पेरियोपोड्स को कवर करने वाले रेशमी गोरे सेटे की मात्रा के लिए नोटेबल है। इसके खोजकर्ताओं ने इसे येती लॉबस्टर या येती क्रैब नाम दिया है। जीवित रहने के लिए इन केकड़ों को एक दूसरे से और समुद्र तल से चिपके रहना पड़ता है। हालांकि येती केकड़े की परिभाषित विशेषता उसके फरी क्लॉज है।
उनके चिमटे सुनहरे सतह से ढके होते हैं जो उन्हें अपने भोजन के मुख्य स्रोत बैक्टीरिया को इकट्ठा करने में सक्षम बनाते हैं। येटी क्रैब केवा हिरसुता बिना आंखों वाला एक असामान्य बालों वाला केकड़ा जो 2005 में ईस्टर आइलैंड के पास एक हाइड्रोथर्मल वेंट पर खोजा गया था। नंबर 5, टफ्टेड डियर। टफ्टेड डियर हिरण की एक छोटी प्रजाति है जिसके माथे पर काले बालों का एक प्रमुख गुच्छा होता है और नर में नुकीले नुकीले दांत होते हैं। यह मंजैक का करीबी रिश्तेदार है जो मध्य चीन और पूर्वोत्तर म्यांमार के विस्तृत क्षेत्र में कुछ हद तक उत्तर में रहता है। टफ्टेड डियर की शक्ल वैम्पायर जैसी होती है क्योंकि उनके मुंह से अविश्वसनीय रूप से बड़े दांत निकलते हैं जो नुकीले वैम्पायर के दांतों की तरह दिखते हैं। पुरुषों के बड़े दांत संघर्ष समाधान में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। टफ्टेड डियर गहरे भूरे रंग के फर, सफेद पेट और भूरे और सफेद सिर और गर्दन वाली एक छोटी हिरण प्रजाति है। इस प्रजाति का नाम इसके सिर के शीर्ष पर बालों के विशिष्ट गुच्छे के नाम पर रखा गया है जिसका रंग हिरण के शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में गहरा होता है। टफ्टेड डियर शाकाहारी प्रजातियां हैं। उनके आहार में मुख्य रूप से पत्तियां, टहनियां, फल और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां शामिल होती हैं। नंबर 4, जापानीज स्पाइडर क्रैब। जापानी मकड़ी केकड़ों का नाम मकड़ी से उनकी समानता के कारण पड़ा। इसका गोलाकार शरीर है जो स्टबी प्रोजेक्शंस और लंबे पतले पैरों से ढका हुआ होता है। इनका अधिकतम आकार 12 फीट तक होता है। जापानी मकड़ी केकड़े लगभग 15 इंच चौड़े होते हैं और इनका वजन 44 पाउंड तक हो सकता है। वयस्क होने के बाद इस केकड़े का आवरण उसी आकार का रहता है लेकिन पैर बढ़ते रहते हैं। माना जाता है कि ये केकड़े 50 से 100 साल तक जीवित रहते हैं। ये धीमी गति से चलने वाले केकड़े होते हैं जो अपना अधिकांश समय भोजन की तलाश में समुद्र तल पर चलने में बिताते हैं। वे कभी तैरते नहीं हैं। शिकार करने के बजाय ये सफाईकर्मी समुद्र तल पर मृत और सड़ने वाले पदार्थों की तलाश करते हैं और उनके आहार में मरी हुई या सड़ने वाली मछलियां, अकशेरुकी और शैवाल शामिल होती है। नंबर 3, डम्बो ऑक्टोपस। वे घोंघे, कीड़े और अन्य प्राणियों को खाते हैं जिनका वे समुद्र तल पर शिकार करते हैं। इनको साइंटिफिकली सिलरेट ऑक्टोपस कहा जाता है जो गहरे समुद्र में रहने वाले ऑक्टोपस का एक समूह है। डम्बो ऑक्टोपस में एक अर्ध पारभासी शरीर होता है जिसमें आंतरिक यू या वी कार्टिलाजिनस शेल या मेंटल होता है जो उन्हें कुछ आकार देता है। कुछ डम्बो छोटे, स्क्वाट और पीले रंग के होते हैं जबकि अन्य एक विशाल भूरे के साथ समुद्री जेली जैसे होते हैं। यह सतह से कम 13,100 फीट नीचे रहता है। अब तक दर्ज किया गया सबसे बड़ा डम्बो ऑक्टोपस 5 फीट 10 इंच लंबा और वजन 5.9 किलोग्राम था, लेकिन अधिकांश प्रजातियां का औसत आकार 7.9 से 12 इंच तक लंबा होता है। नंबर 2, ओकापी। ओकापी, जिसे वन जिराफ, कांगोलिस जिराफ और ज़ेबरा जिराफ के नाम से भी जाना जाता है, एक आर्टियोडेक्टाइल स्तनपायी है जो मध्य अफ्रीका में कांगो के पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए स्थानिक है। यह ओकापिया वंश की एकमात्र प्रजाति है। ओकापी लगभग 8 फीट लंबे होते हैं। उनका वजन 202 से 248 किलोग्राम होता है। वे पत्तियों, फलों, घासों और कवक की कुछ प्रजातियों पर भोजन करते हैं। वे लाल मिट्टी भी खाते हैं जो आवश्यक नमक और खनिज प्रदान करती है। ओकापी सामाजिक प्राणी नहीं है। जंगली ओकापी विशेष रूप से मध्य अफ्रीका में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के उत्तर पश्चिम में इटूरी वर्षावन में रहते हैं। ओकापिस की सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होती है और वे प्रत्येक कान को अलग अलग घुमा सकते हैं। हालांकि उनकी दृष्टि कमजोर है लेकिन सूंघने की क्षमता अविश्वसनीय होती है, तो वे किसी शिकारी की उपस्थिति को देखने से पहले ही उसे सुन और सूंघ सकते हैं। ये विशेषता उनको उनका शिकार होने से बचाती है। ओकापिस के चलने का एक अनोखा तरीका है जो जिराफ के समान है। वे अपने दोनों पैरों को एक साथ अपने शरीर के एक ही तरफ से आगे बढ़ाते हैं। नर में सींग होते हैं जिन्हें ओसिकोन कहा जाता है, जिनकी लंबाई 5.9 इंच तक हो सकती है, जबकि मादाओं में सींग के बजाय उभार होते हैं। नंबर 1, प्रोबोसस मंकी। प्रोबोसस बंदर या लंबी नाक वाला बंदर एक वृक्षवासी पुरानी दुनिया का बंदर है जिसकी असामान्य रूप से बड़ी नाक, लाल भूरे रंग की त्वचा और लंबी पूंछ होती है। यह फीमेल मंकी के दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीप के लिए स्थानिक है और ज्यादातर मैंग्रोव जंगलों और द्वीप के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। वयस्क प्रोबोसस मंकी का चेहरा क्रीम रंग का होता है। उनके कई पैर की उंगलियां उनके पर्यावरण के अनुकूलन के रूप में जालदार होती हैं। प्रोबोसस मंकी समूह में रहना पसंद करते हैं। यह प्रजाति पर्णभक्षी है जो मुख्य रूप से पत्तियों और फलों पर भोजन करती है।
नर की लंबी और लटकती हुई नाक के लिए नामित प्रोबोसस मन की लाल भूरे रंग का होता है और उसके निचले हिस्से हल्के होते हैं। मादा में नाक छोटी होती है और युवा में ऊपर की ओर उठी हुई होती है। नर 22 से 28 इंच तक लंबी और औसत वजन 20 किलोग्राम होते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग हमें कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको इस वीडियो में कौन से जीव की जानकारी अच्छी लगी। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दे और हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दे और हाँ, बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके।